हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स की बात कर रहे थे। एक एक मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है बताना। चार साइड का मैं क्वाड्रिलेटरल ही बनाता हूँ, क्योंकि हमारा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल है इसलिए मैं क्वाड्रिलेटरल ही बनाऊंगा। ओह, ये तो स्क्वायर जैसा हो गया ना, थोड़ा सा अलग क्वाड्रिलेटरल में बनाता हूँ। चलो, पहला ये है और दूसरा पॉलीगन है इस तरह का। दोनों में चार चार साइड है ना। दोनों में चार चार साइड है, एक दो तीन चार। इसमें भी एक दो तीन चार, दोनों में चार चार साइड है, तो दोनों का ही नाम क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। दूसरे नाम पे अभी मैं नहीं जाऊंगा, इसीलिए मैंने सिंपल सा स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं बनाया है। बाकी दूसरे नाम पे अभी नहीं जाएंगे इसके, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल हैं अभी। तब इसमें एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है, दिख रहा है अभी तो। ये कॉन्वेक्स है, सारे कॉर्नर्स बाहर की तरफ हैं। यह कॉनकेव है ना। तो मैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव को एक बार चलो बाहर लिखता हूँ पॉलीगन के। ये कॉन्वेक्स है और यह कॉनकेव है। क्लियर दिख रहा है? ये कॉर्नर इसमें अंदर की तरफ घुसा हुआ है और इसमें कोई भी अंदर की तरफ नहीं घुसा हुआ है। चलो, सबका नाम भी दे देते हैं कॉर्नर्स का, ए बी सी और डी। देखो, ये ध्यान रखना, जब भी हम लोग नाम देते हैं ना, ए के बगल में बी आएगा, बी के बगल में सी आएगा, सी के बगल में डी आएगा। ऐसा नहीं करना कि ए के बाद बी यहाँ लिखा और सी यहाँ लिख दिया फिर डी यहाँ लिखा। ऐसा नहीं करते हैं, है ना। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, फिर सी के बाद डी आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर इसमें देंगे ए बी, सॉरी ए बी नहीं देंगे, इसमें दूसरा नाम देते हैं, पी क्यू देते हैं। पी, पी के बगल में क्यू आएगा, आर यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, है ना। पी के बाद क्यू जब आ गया तो आर इसी कॉर्नर पे आएगा और एस यहाँ पर आएगा। तो देखो, स्क्रीन पे चार कंडीशन हमें दिख रहे हैं कि कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, ये कैसे डिसाइड करें। पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, मैंने इसीलिए पहले से लिख रखा है, ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ये एंगल देखो 180 से कम होगी ना, एंगल ए 180 से कम होगी, बिल्कुल होगी। बी 180 से कम होगी, सी भी 180 से कम होगी और एंगल डी भी 180 से कम होगी। चारों के चारों एंगल इसमें 180 से कम होगी। अगर पॉलीगन की सारे की सारी एंगल्स 180 डिग्री से कम हो तो वो होता है कॉन्वेक्स। और उल्टा क्या होगा, अगर एक भी एंगल 180 से ज्यादा हो जाएगी तो वो कॉन्वेक्स नहीं होगा, क्या होगा? कॉनकेव। तो इसमें देखो, एंगल क्यू हमारा 180 से ज्यादा है ना। एंगल क्यू यहाँ पे 180 से ज्यादा है, ये वाला नहीं, बाहर से नहीं नापना है हमें। क्या हुआ, नाम क्यों चला गया? पी क्यू आर और एस। हम लोग जब भी एंगल नापते हैं ना, पॉलीगन के अंदर से नापते हैं, बाहर से नहीं। ये अंदर, बाहर से, अंदर से नापा जाएगा, यह भी अंदर से नापा जाएगा, यह भी अंदर से नापा जाएगा और ये भी अंदर से नापा जाएगा। और ये जब हम अंदर से नापेंगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। एंगल क्यू इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से अगर ज्यादा है कोई भी एंगल तो वो हो गया, क्या हो गया? कॉनकेव। ठीक है, तो हमारा सारा का सारा एंगल्स 180 से कम होगा। अगर कम होगा तो कॉन्वेक्स, अगर एक भी एंगल 180 से ज्यादा हो गया तो कॉनकेव। ठीक है, ये चारों कंडीशन एक साथ होने कोई जरूरी नहीं है। अगर इन चार में से कोई भी एक कंडीशन सही हो गया तो वो पॉलीगन हो जाएगा कॉनकेव। कॉन्वेक्स होने के लिए चारों के चारों को सही होना होगा, है ना। इनफैक्ट चारों एक ही कंडीशन है, देख, अच्छा चलो आगे चलो, पता चल जाएगा।
ऑल द वर्टिसेस पॉइंट आउटसाइड, पॉइंट नंबर बी में जो है ऑल द वर्टिसेस पॉइंट आउटसाइड। यहाँ देखो कॉर्नर बाहर की तरफ निकला है, यह भी बाहर की तरफ है, यह भी बाहर की तरफ है और यह भी बाहर की तरफ है। कॉर्नर्स हमारे सारे बाहर की तरफ है। ये कहाँ से आ गया? वहीं अगर हम लोग दूसरे पॉलीगन की बात करें, PQRS की बात करें, ये कॉर्नर देखो अंदर की तरफ है ना, ये पॉलीगन, ये कॉर्नर अंदर की तरफ निकल रखा है, इसलिए यह होगा कॉनकेव। एंग क्यू जो है यह अंदर की तरफ है ना। और देखो कोई दूसरा तीसरा नंबर पॉइंट देखो, ए लाइन थ्रू द पॉलीगन मीट्स द पॉलीगन एग्जैक्टली इन 2 पॉइंट्स। कोई अगर मान लो मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, जैसे एक लाइन ड्रॉ की तो पॉलीगन से कहां कहां पे मिला, एक यहां पर, एक यहां पर 2 बार। अगर इस तरह से ड्रॉ कर दिया तो कहां कहां मिली, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट एक बार यहां पर, सिर्फ और सिर्फ 2 बार मिल रही है। या अगर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूं कि सी से पास हो जाए, तो ये पॉलीगन के अंदर तो नहीं गई है लाइन, नहीं गई ना। सी पे अगर टच हो गया तो ये पॉलीगन के अंदर नहीं गई है लाइन, या कॉर्नर पे ही टच हुई। तो कोई भी लाइन हम लोग जब ड्रॉ करेंगे, या तो वो पॉलीगन के बाहर रहेगी कंप्लीटली कुछ इस तरीके से, या वो कॉर्नर को टच करते हुए निकल जाएगी इस तरीके से, या वो एक बार पॉलीगन के अंदर घुसेगी और फिर एक बार बाहर निकल जाएगी, है ना। लाइन अगर मान लो कहीं से भी चल रही है, किसी भी तरफ से स्टार्ट करो, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे पॉलीगन के अंदर आ गया, फिर यहाँ बाहर निकल गया, यहाँ से स्टार्ट किया, एक बार पॉलीगन के अंदर आ गया, फिर यहाँ बाहर निकल गया। कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, एक बार पॉलीगन के अंदर जाएंगे, एक बार बाहर आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो इसको मैं मिटाता हूँ। अब कॉनकेव वाले में देखता हूँ, ऐसा नहीं होगा कॉनकेव में। जैसे मान लो यह लाइन ड्रॉ किया, यहाँ एक बार अंदर घुसे, एक बार बाहर निकले, है ना। ये देखो, ये एक बार अंदर निकले, एक बार बाहर घुसे, सॉरी एक बार पहले अंदर घुसेंगे फिर बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर मान लो मैं लाइन कुछ इस तरीके से बनाता हूं, यहां से निकल करके यूं लाइन बना दिया अगर मैंने, तब क्या होगा देखो, यहां से अंदर घुस गए यहाँ पे, फिर यहाँ बाहर निकल गया, फिर वापस अंदर घुस गए और फिर यहाँ बाहर निकल गए। तो एक से ज्यादा बार हम लोग अंदर घुस रहे हैं, है ना, एक से ज्यादा बार अंदर घुस रहे हैं। यही लिखा है यहाँ पे, ए लाइन थ्रू द पॉलीगन, पॉलीगन के अंदर से जो लाइन जाती है, मे मीट द पॉलीगन इन मोर देन 2 पॉइंट्स, मोर देन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से ज्यादा में मिल सकती है वो लाइन। ठीक है, ठीक है। कोई दूसरा कॉनकेव पॉलीगन बनाकर चेक करना है। मान लो मैंने पॉलीगन इस तरह का बनाया, ई के जैसा बना देते पॉलीगन। चलो मैंने उल्टा बना दिया है, तो ऐसे ही रहने दो, ई के जैसा बनाना है इसको। ये ई का बीच वाला लाइन आ गया, ई बना है ना, ये घूम गया थोड़ा सा, ई है। तो अब इसमें अगर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बार अंदर घुसे और एक बार बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा बार अंदर घुसे और बाहर निकले, है ना। यहाँ पे एक बार अंदर घुस गए, फिर यहाँ बाहर निकल गए, फिर अंदर घुस गए, फिर बाहर निकल गए। वहीं अगर इस लाइन को मैं इस तरह से बना दूंगा, तो देखो कितनी बार अंदर बाहर हो गया। यहाँ पे एक बार अंदर हुआ, फिर बाहर हुआ, फिर अंदर हुआ, फिर बाहर हुआ, फिर अंदर हुआ, फिर बाहर हुआ। एक से ज्यादा बार अंदर बाहर हो सकता है। हर एक लाइन ऐसा नहीं होगा कि एक से ज्यादा बार घुसेगी, लेकिन कुछ एक लाइन ऐसी बना सकते हैं जो एक से ज्यादा बार अंदर और बाहर कर ले। तो यह कॉनकेव पॉलीगन का प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद लास्ट देखो, पॉइंट नंबर 4, नो डायगोनल गोज आउटसाइड द फिगर। हमने बहुत सारे डायगोनल्स बना के देखे थे, हेक्सागन में बनाया था, हेप्टागन में बनाया था, ऑक्टागन में बनाया था, कभी भी बाहर नहीं जाता था ना। लेकिन वहीं इसमें देख लो, अब पी से आर तक अगर डायगोनल बनाना होगा, पी से आर तक यदि डायगोनल हमें बनाना होगा, तो देखो ये पूरा का पूरा डायगोनल बाहर ही रहेगा, अंदर घुसेगा ही नहीं ये डायगोनल, है ना। पी से आर तक यदि हमें एक डायगोनल बनाना पड़ जाए, तो डायगोनल अंदर घुस ही नहीं रहा है, बाहर ही रह रहा है। उसमें इसमें अगर देखो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से यहां तक अगर लाइन डायगोनल बनाना हो,
देखो रेड से नहीं, इसको मैं येलो से मार्क करता हूँ। ये येलो डायगोनल को देखना सिर्फ, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो देख लो ये अंदर इतना सा पोर्शन है, फिर ये बाहर निकल गया है और फिर से अंदर आ गया डायगोनल। वहीं यदि मैं यहां से ही इस पॉइंट पे डायगोनल बना दूं, ग्रीन नहीं, चलो इस पर ब्लैक से बनाता हूं। ये डायगोनल देखो, है ना, ये थोड़ा सा पोर्शन अंदर था, फिर थोड़ा सा बाहर है, फिर थोड़ा सा अंदर है, फिर थोड़ा सा बाहर है। और वहीं अगर मैं इस डायगोनल को यहां तक मीट करवा दूंगा, इस कॉर्नर तक, तब एक और बढ़ जाएगा ना, अंदर बाहर फिर अंदर फिर बाहर फिर अंदर। तो डायगोनल अगर हम लोग कॉन्केव पॉलीगन में बनाते हैं तो वो अंदर रहेगा या बाहर रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स पॉलीगन में हम लोग डायगोनल बनाते हैं तो वो 100% पॉलीगन के अंदर ही रहेगा। तो 4 कंडीशन है, हम लोग कैसे चेक करते हैं पॉलीगन कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। सबसे पहले तो हर एक एंगल का मेजरमेंट देख लेना है, सारी की सारी 180 से कम है तो कॉन्वेक्स है, नहीं तो नहीं है। अगर सारे वर्टेक्स अंदर की तरफ है तो कॉन्वेक्स है, नहीं तो नहीं है। अगर कोई भी लाइन उस पॉलीगन को 2 से ज्यादा बार मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे है, तो वो कॉन्केव है। अगर सारी की सारी लाइंस जो भी हम लोग बना पाते हैं उस पॉलीगन को 2 ही बार मिलती है तो पॉलीगन कॉन्केव है। और डायगोनल अगर कोई पॉलीगन से बाहर नहीं जा पाए तो वो कॉन्वेक्स है, अगर बाहर चला जाता है तो कॉन्वेक्स नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। क्या होता है इसका मतलब, बहुत सारी चीजें हो गई, कॉन्सेप्ट्स हो गया। देखो ये बहुत आसान है। रेगुलर मतलब सारी साइड्स बराबर है। रेगुलर मतलब एक जैसा, ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स आर इक्वल। और इरेगुलर मतलब नॉट ऑल साइड्स आर इक्वल। यही मतलब होगा ना, सारी साइड्स इसमें इक्वल नहीं होती, कोई छोटी बड़ी हो सकती है। बहुत आराम से तब तो इसको डिसाइड कर सकते हैं। ये देखो ए, सारी साइड्स इक्वल है, रेगुलर है। यहाँ देखो, देखो ये बड़ी साइड है, ये छोटी साइड है ना, ये वाली साइड छोटी है, ये बड़ी है, तो ये इरेगुलर है। इसमें देखो सब बराबर लग रहा है तो ये रेगुलर है। इसमें देखो छोटा बड़ा है, ये साइड बहुत छोटी है, ये साइड बहुत बड़ी है, तो ये इरेगुलर है। इसमें भी देखो ये बड़ी साइड, छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, इरेगुलर हो गया, है ना। और इसको देखो, देखो ये छोटा साइड है, ये वाला पार्ट छोटा है, यह पार्ट बड़ा है, तो यह भी इरेगुलर हो गया। फटाक से मैं नाम लिख देता हूँ सबके ऊपर। ये रेगुलर है, ये इरेगुलर है, आर से रेगुलर, आई आर से इरेगुलर, ये रेगुलर है, ये इरेगुलर है, ये भी इरेगुलर है, और यह भी इरेगुलर है। देख के आराम से बता सकते हैं इसको। तो चलो यहाँ पे अब सब तरह के एग्जाम्पल्स दिए हैं। ट्रायंगल अगर रेगुलर हो, सारी साइड्स बराबर होते हैं, अगर एक भी साइड छोटा बड़ा हो गया तो इरेगुलर। क्वाड्रिलेटरल में भी वही बात है ना, नंबर ऑफ साइड्स लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ये सब तो पता ही है अब तुम्हें। ये स्क्वायर बन जाएगा, अगर क्वाड्रिलेटरल अगर रेगुलर हो तो स्क्वायर बन जाएगा, रेगुलर नहीं हो तो कुछ भी बन सकता है। पेंटागन अगर रेगुलर हो तो एकदम सटॉल इस तरह का बनेगा, नहीं हो तो कुछ भी बन सकता है। हेक्सागन बिल्कुल इस तरह का बनेगा अगर रेगुलर हो तो, नहीं हो रेगुलर तो कुछ भी बन सकता है। हेप्टागन की बात करें तो वो भी वैसा ही, रेगुलर है तो एकदम इस तरह से बनेगा बराबर सा, रेगुलर नहीं है तो इस तरह से बन जाएगा। ऑक्टागन भी वही बात है, अगर सारी साइड बराबर है तो उसको रेगुलर बोलेंगे, अगर एक भी साइड बराबर नहीं है तो उसको इरेगुलर बोलेंगे। इसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव भी का फटाक से बात कर ले क्या। कॉन्केव कौन कौन से हैं। ट्रायंगल तो देखो हमेशा कॉन्वेक्स ही होती है, ट्रायंगल कॉन्केव नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल जब भी होगी हमेशा कॉन्वेक्स होगी, वो कॉन्केव नहीं हो सकती है। क्वाड्रिलेटरल ये दोनों कॉन्वेक्स हैं, है ना। पेंटागन भी दोनों कॉन्वेक्स है। ये देखो कॉन्केव है ना, ये जो है, अच्छा कॉन्केव है ये,
क्यों है कॉनकेव? ये वर्टेक्स अंदर की तरफ है, या इसका एंगल नापेंगे तो 180 डिग्री से ज्यादा है, इस डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो बाहर रह गया, कॉनकेव है। उसी तरह से इसको देखो, ये एंगल अंदर वाली एंगल देखनी है, ये एंगल 180 से ज्यादा है ना, तो यह भी कॉनकेव है। और लास्ट में इसको यदि देखें तो यह भी कॉनकेव है ना, ठीक है। अब देखो इसको क्लासिफाई करना है, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है, कौन सा रेगुलर है, कौन सा इरेगुलर है, पहला बना हुआ है। दूसरा देखो, कॉन्वेक्स है या तो कॉनकेव नो है, कॉन्वेक्स यस है, रेगुलर यस बोल देते हैं इसको, नो। ये देखो कॉनकेव है ना, ये अंदर की तरफ घुस गया है, कॉनकेव में यस हो जाएगा, कॉन्वेक्स में नो होगा। रेगुलर तो छोटा बड़ा है ना, ये कितनी छोटी साइड है, ये कितनी बड़ी साइड है, या ये और भी बड़ी साइड है इधर वाली, रेगुलर नहीं है, नो। इरेगुलर है, यस। ये पेंटागन कॉन्वेक्स कॉनकेव नहीं है, सारे कॉर्नर्स बाहर की तरफ है, यह भी बाहर, 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 कॉन्वेक्स यस होगा फिर। रेगुलर यस, इरेगुलर नो। ट्रायंगल, ट्रायंगल तो कॉनकेव हो ही नहीं सकता है, जब भी होगा ये कॉन्वेक्स ही होगा। रेगुलर इरेगुलर, अब देखो ये साइड के मेजरमेंट के ऊपर है। अगर एग्जैक्टली डिटरमाइन कर पा रहे हो कि कौन सी साइड छोटी है, कौन से कोई बड़ी छोटी बड़ी है, तब तो इरेगुलर होगा, नहीं तो रेगुलर है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन है, कॉनकेव नहीं है ये, नो। कॉन्वेक्स है, यस। रेगुलर है, यस। इरेगुलर, नो। ठीक है। अब रिवाइज कर लेते हैं जो भी सीखा है अभी तक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेगुलर, ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स भी इक्वल होनी चाहिए। ये देख के नहीं पता चलेगा, इसलिए मैंने अभी तक लिखा नहीं था, है ना। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसके सारे के सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे के सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। इरेगुलर होते हैं तो ना सारी साइड इक्वल होती है, ना सारे एंगल इक्वल होते हैं। नाम तो सबके याद ही हो गया है, एक नहीं, सॉरी ये गलत है ना, ये 1 नहीं है, 3 होगा। 3 साइड वाले को ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 साइड वाले को हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन, 8 वाले को ऑक्टागन, 9 10 का मैंने नाम नहीं दिया था। कॉन्वेक्स कॉनकेव बहुत डिटेल में अभी हम लोग देखे थे, फिर भी एक बार लिख दिया है मैंने रिवाइज करने के लिए। कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसे पता करेंगे पता ही है। और ये देखो कौन सा पॉलीगन है, कौन सा पॉलीगन नहीं है। यदि कहीं पे भी कर्व्स आ जाते हैं तो वो पॉलीगन नहीं है, यदि सारे स्ट्रेट लाइंस हैं तो वो पॉलीगन है ना। जैसे छोटा सा कर्व है तो ये नॉट ए पॉलीगन हो गया, यहाँ बड़ा सा कर्व है तो भी नॉट ए पॉलीगन हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। अब पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, क्वाड्रिलेटरल पे अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। बेसिकली अभी तक हमने पॉलीगन्स पे जनरली बात की थी, और हम लोग अगले वीडियो में लेट्स ट्राई 1 को सॉल्व करके देखते हैं। ओके।